वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुंच गए। ताजिक वजीर आजम काहिर रसूलजादा ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। इमरान खान शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 2 रोजा दौरे के दौरान ताजिक सदर से मुलाकात में इलाकाई ताउन समेत अहम उमूर पर बात होगी। वजीर आजम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से भी मिलेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं जल्द वजीर आजम रूस का दौरा करेंगे या रूसी सदर पाकिस्तान आएंगे। बस में नहीं है, वो इससे कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सिर्फ गला दबा दें, वो उनकी मेहरबानी है। पीटीआई के बहुत जबरदस्त सपोर्टर थे, अभी तो हमारी भी जो है ना तौबा हो गई है। इस तरह महंगाई करके जो आवाम को बिल्कुल सड़कों पर ला के खड़ा कर दिया इसने। आवाम को इतने पैसे भी नहीं है जो ये मोटरसाइकिल में फ्यूल डाल सके इसने। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए इजाफे पर अवाम आग बबूला। कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 123 रुपए फी लीटर पर पहुंच गई। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं तो क्या हुआ? 75% आबादी की आमदनी में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। फवाद चौधरी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का दिफा करने आ गए। कहा तेल की कीमतें खित्ते में सबसे कम है। अपोजिशन रहनुमाओं ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने कहा था मैं रुलाऊंगा, आज सब रो रहे हैं। उज़मा बुखारी का इमरान खान से सवाल, आखिर चाहते क्या हैं? पाकिस्तान की तारीख में 170 रुपए डॉलर कभी नहीं हुआ था, जिसमें मुल्की कर्जे तो बढ़ाए सो बढ़ाए कि अब आम आदमी को इस पेट्रोल की प्राइस से जो तूफान आएगा महंगाई का, पहले ही आम आदमी जो है वो रोटी से उससे लाचार है। भाई तुम करना क्या चाहते हो हमारे साथ? वो ऊपर ले जाऊंगा, ये मतलब कि अब हम सारे ऊपर ही चले जाएं। क्या स्टेट बैंक की मुदाखलत काम कर गई? करेंसी मार्केट्स में डॉलर को झटका। सख्त मॉनिटरिंग के ऐलान के बाद रुपए की कदर में बेहतरी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर एक दिन में 1 रुपए 32 पैसे सस्ता हो गया। आप वजीर हैं, आपने कहा था कि अवाम के ऊपर अगर इस तरह के बम गिराएंगे तो मैं तो वजीर खजाना ही नहीं रहूंगा। आप अब आप सवाल नहीं पूछ रहे, अब आप मसाला करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, कल सवाल होगा तो आपने कहा था पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो वजीर नहीं रहूंगा। सहाफी के सवाल को असद उमर ने मसाला लगाना करार दे दिया। कहा संजीदा सवाल होगा तो जवाब दूंगा। डॉलर की कीमतें कम करने के लिए स्टेट बैंक की मुदाखलत से वफाकी वजीर लाइल्म। कहा IMF मुआहदे के तहत डॉलर की कदर में मार्केट के मुताबिक उतार चढ़ाव आना चाहिए। बुनियादी अवामिल से करेंसी कमजोर होती है तो स्टेट बैंक को मुदाखलत करनी चाहिए। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ और उनके घर वालों को अमेरिका के वीजे जारी हो गए। उमर शरीफ जल्द इलाज के लिए रवाना होंगे। वजीर आजम उमर शरीफ की सेहतियाबी के लिए दुआ गो। उमर शरीफ और अहलिया ज़रीन ग़ज़ल ने जल्द इंतज़ामात पर हुकूमत और अमरीकी सफारत खाने का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया और US कौंसलेट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस हमारी मुश्किल को समझा और इस में हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। तोशा खाना रेफरेंस। आसिफ अली जरदारी की एक दिन में 2 दरखास्तें दायर। वकील ने पहले बरियत की दरखास्त दी, मौक़िफ़ अपनाया। नैब रेफरेंस में इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा, फिर ट्रायल रोकने की दरखास्त कर दी। अपील की, बरियत की दरखास्त पर फैसले तक ट्रायल रोका जाए। अली जैदी ने कराची ईस्ट इलेक्शन कमिश्नर को 12 सितंबर के नोटिस का जवाब दे दिया। इलेक्शन कमिश्नर से गैर मशरूत मुआफी मांगने का मुतालबा। लिखा मैं हल्के में मौजूद ही नहीं था, कमिश्नर मुआफी नहीं मांगते तो कानूनी चाराजोई करूंगा। सिंध का टैक्स स्कैंडल। हलीम आदिल शेख ने आला सतह की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। चीफ सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी एजुकेशन को खत लिख दिया। के इलेक्ट्रिक के जरिए KMC की टैक्स वसूली। सिंध हुकूमत ने नेपरा को खत लिख दिया। लिखा KMC माली बहरान का शिकार है, के इलेक्ट्रिक को म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करने की इजाजत दी जाए। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। एक दिन में मजीद 66 मरीज जान से गए। 3012 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.30% रही। इस्लामाबाद, पंजाब और पख्तूनख्वा में छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। कोरोना के बायस 6 सितंबर से बंद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। क्लासेस में मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला लाजमी।
जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से 7 जवान शहीद, 3 जवानों की नमाज जनाजा जिला मुजफ्फरगढ़ में अदा। शहीद अशफाक हुसैन की दौलतपुर, मोहम्मद शिराज की कस्बा गुजरात और शहीद मोहम्मद इंतजार की सनकी में फौजी एजाज के साथ तदफीन। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में एक शख्स की संदूक से लाश मिली। संदूक होटल के करीब सड़क पर रखा हुआ था। मकतूल की उम्र 20 से 22 साल है। सर पर कोई वजनी चीज मारकर कत्ल किया गया, शनाख्त हाल नहीं हो सकी। पेशावर में 1989 में बेनजीर भुट्टो ने अस्पताल का इफ्तिताह किया। बिलावल भुट्टो तब 1 साल के थे। बिलावल 32 साल के हो गए, पार्टी चेयरमैन बन गए। पीपल्स पार्टी विफाक में मजीद 2 बार हुकूमत बना चुकी, लेकिन अस्पताल नहीं बन सका। मेरे शहर के साथ ज्यादती की जा रही है। मेरे शहर के लोगों को वो खुदला गंदा पानी पिलाया जा रहा है कि जो कि शायद जानवरों को भी ना पिलाया जाए। हैदराबाद के शहरियों का शहर को पेरिस बनाने के दावेदारों पर तंज। शहर में पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं। सितंबर के सितम जारी। गुज़िश्ता रात कराची की तारीख में सितंबर की तीसरी गर्म तरीन रात थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला मानसून का कोई सिस्टम अब कराची में मौजूद नहीं। शदीद हब्स और गर्मी की शिद्दत से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो सकती है। समंदरी हवाएं कल से बहाल होंगी तो गर्मी कम होगी। आजाद कश्मीर के जिला हवेली में लैंडस्लाइडिंग। हला में 56 कड़ा के मुकाम से सड़क बंद। LOC पर वाक़े 6 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुकामी लोग शदीद मुश्किलात का शिकार।